बहुत से लोग अपनी नौकरी छोड़कर स्टॉक ट्रेडर बनने के बारे में सोचते हैं। मैं आज ऐसे व्यक्ति से बात कर रही हूँ जिसने ऐसा ही किया। अल ब्रूक्स, जैसा कि मैं समझती हूँ आपका एक अच्छा मेडिकल करियर था ट्रेडिंग में आने से पहले, आपने यह परिवर्तन करने का निर्णय कैसे लिया? जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मेडिकल स्कूल में था तो मेरे मन में विचार थे कि शायद मुझे मर्क या ट्रेडिंग ग्रुप में नगर के केंद्र में होना चाहिए। और पूरे मेडिकल स्कूल के दौरान मैं बस यही सोचता रहा कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ। और मैंने फैसला किया मैं मेडिकल फील्ड के साथ ही जुड़ा रहूँगा। और मैंने लगभग 10 वर्षों तक ऐसा किया। और फिर जब मेरे बच्चे होने लगे तो मैंने ट्रेडिंग शुरू करने का फ़ैसला किया। और मैंने वास्तव में 1987 में गिरावट के महीने में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। और तब मैं बहुत आक्रामक तरीके से ट्रेडिंग कर रहा था। और मैंने 13 S&P फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक S&P फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 5 ई मिनी है, तो यह 65 ई मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करने जैसा होगा। और वह मार्केट क्रैश की सुबह थी और मुझे काम पर जाना था। अस्पताल में मेरी पूरी सर्जरी निर्धारित थी और मैंने अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर अप कर दिए थे। और मैं काम पर चला गया और सुना कि शेयर बाज़ार 500 अंक से अधिक नीचे गिर गया है। और उस दिन यदि मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बरकरार रखे होते तो मैं उस एक ही दिन में और ट्रेडिंग के अपने पहले महीने में $4 लाख कमाता। मैं संभवतः ट्रेडिंग को ख़राब कर देता क्योंकि मैं एक बिगिनर था, लेकिन इससे मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, मैं एक ट्रेडर के रूप में पैसा कमा सकता हूँ। और आप जानते हैं कि यह पता लगना बहुत ही मुश्किल है कि परिवर्तन कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग शुरू करने वाले को कई वर्षों तक पैसा खोना पड़ेगा। आप जानते हैं कि आप एक ऐसे करियर की तलाश में हैं जो बहुत सारा पैसा दे। हर कोई ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। आप बेहद स्मार्ट लोगों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह अनिवार्य रूप से एक शून्य राशि गेम है। इसलिए आप पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं वास्तव में बहुत ही स्मार्ट लोगों से जो आपसे आपके पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप शुरू करेंगे तो वे जीतेंगे और आप पैसे खो देंगे। लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है और आप सावधान हैं और आप निष्पक्ष होना सीखते हैं और आप लालची नहीं होने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट टारगेट का उपयोग करने के लिए स्टॉप्स का उपयोग करते हैं, तो मेरा मानना है कि यह कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं वास्तव में छोटी शुरुआत करूंगा और मैं बहुत विनम्र रहूंगा और अनुशासन पर बहुत मेहनत करें और कई वर्षों तक हारने की उम्मीद करें और बड़ा ट्रेड ना करें। और आप जानते हैं कि यदि आप 2 या 3 ट्रेड लॉस करना शुरू कर रहे हैं या लगातार, तो जानना होगा कि हर दिन एक निर्धारित सीमा होती है। आप इसे कहाँ बंद करने जा रहे हैं? क्या लोगों को इसमें शिफ्ट करना चाहिए? ज्यादातर मामलों में सीधे तौर पर अपनी नौकरी छोड़ने के बजाय। और क्या आपको विश्वास है कि उनका तुरंत एक सफल ट्रेडिंग करियर होगा? यह निर्भर करता है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के पास काफी बड़ा कैपिटल है, वे अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं शिफ्ट करूंगा। और शिफ्टिंग में या तो आप सुबह 1 या 2 घंटे के लिए ट्रेड करने का प्रयास कर सकते हैं और आपको बस इतना ही चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिन में केवल 1 घंटा ट्रेड करते हैं और वे ऐसा करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मैं छोटा ट्रेड करूंगा और बहुत कम जोखिम उठाऊंगा। मैं हाई वॉल्यूम मार्केट में ही ट्रेड करूंगा, FII या FIIs की तरह, जहां आप जानते हैं कि आपको स्लिपेजेस नहीं मिलेगी। लेकिन आप इसे प्रमुख बाज़ारों के समान ही ट्रेड कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। यह बहुत जोखिम के बिना सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आज बहुत बढ़िया अंदरूनी बातें बताई और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग इसकी सराहना करेंगे। Thank you. This is the MoneyShow.com video network.